राधा वल्लभ श्रीवंश। आज के इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा के विषय में जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब ये जान लेते हैं कि क्यों इस तिथि को गुरु पूर्णिमा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो हमारे महर्षि वेद व्यास जी हैं, उनका जन्म इसी तिथि पर हुआ था और जो वेद व्यास जी हैं वे साक्षात श्री हरि के ही अवतार है, उनका ही स्वरूप है। इसलिए यह जो तिथि है वह श्री वेद व्यास जी को ही समर्पित की गई है, क्योंकि जो वेद व्यास जी है उन्हें हमारे पृथ्वी का प्रथम गुरु बताया गया है। श्री वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की है। श्री वेद व्यास जी ने ही चारों वेदों की रचना करी है, इसलिए उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। और इसीलिए यह जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है वह उनके जन्म उत्सव के रूप में ही समर्पित की गई है। हमारे जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है और होना भी चाहिए। बिना गुरु के हमारा जीवन अधूरा है। हम इस भवसागर से कभी भी बिना गुरु के पार हो ही नहीं सकते हैं। गुरु का हमारे जीवन में होना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द, गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र, गुरु के मुख से निकला हुआ नाम हमारे जीवन को इस भवसागर से पार कर सकता है, हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए गुरु की अत्यंत ही महिमा बताई गई है। जब हमारे भगवान भी अवतार धारण करके इस धराधाम पर आते हैं, चाहे वे कृष्ण रूप में आए, चाहे वे राम रूप में आए, तब उन्होंने भी इस पृथ्वी में अवतार लेकर गुरु बनाए थे, गुरु से दीक्षा ली थी, शिक्षा ली थी। इसलिए जब भगवान इसका अनुसरण करते हैं तो हम सब तो इंसान हैं, हम सबको अपने जीवन में गुरु अवश्य ही बनाना चाहिए। देखिए, गुरु माने शिष्य नहीं होता है, शिष्य माने गुरु होता है। इसलिए यदि आपने औपचारिकता के रूप में अभी दीक्षा ना भी ली हो और यदि आपने मन से किसी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप उनकी पूजा अर्चना सेवा अवश्य ही करें। यदि वे साक्षात विराजमान हैं और आप उनके दर्शन पूजन कर सकते हैं तो अति उत्तम है। सभी को अपने गुरु की पूजा इस दिन अवश्य करना चाहिए, गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए। पर यदि किसी भी कारण से आप साक्षात प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन पूजा अर्चना आदि नहीं कर पा रहे हैं, यदि पादुका आपके पास है तो पादुका की या उनके फोटो की है आपको पूजा अवश्य ही करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपको व्रत भी रखना चाहिए और अपने गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से और गुरु की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है। गुरुदेव की तो जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में गुरु का वरण अवश्य ही करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें उस पथ पर अवश्य ही चलना चाहिए। इस दिन यदि आप प्रत्यक्ष रूप में गुरु को कोई दक्षिणा देने में असमर्थ है तो जो भी गुरु मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है या जो भी नाम आपके गुरुदेव द्वारा आपको प्राप्त है उसका खूब जप करना चाहिए और वह सारा जप आपको अपने गुरु के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा दान आप अपने गुरु को, सबसे बड़ी दक्षिणा आप अपने गुरु को दोगे। गुरु कृपा के बिना हमें भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को अपने अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब पर हमारे गुरुदेव की असीम अनंत कृपा बरसे और हम खूब जीवन में सुख, शांति, प्रेम से अपने जीवन को भजन करते हुए व्यतीत करें। खूब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और स्वस्थ रहे। यही शुभकामनाएं सबके लिए है। और यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।